हेलो एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स आउट देयर। सो गाइस, जो आज हम लोग कॉलेज को रिव्यू कर रहे हैं वो है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी आईएमटी हैदराबाद कैंपस। आईएमटी के टोटल 3 कैंपस हैं। एक है आईएमटी गाजियाबाद, सबसे टॉप पे आने वाला। उसके बाद आते हैं नागपुर एंड हैदराबाद। आईएमटी नागपुर हम ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं। आप जाके मेरी एमबीए कॉलेज रिव्यू प्लेलिस्ट में जाके उसका रिव्यू देख सकते हो। आज इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे आईएमटी हैदराबाद को, डिटेल में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबको एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को एंड तक देखना। एंड मेरी आपसे गारंटी है एंड तक देखने के बाद आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, तो फिर वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट रिव्यूइंग आईएमटी हैदराबाद। सबसे पहले बता दूं, इस वीडियो में हम जब देखेंगे वो है इसका कैंपस। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको मैं दूंगा इसके कैंपस के बारे में, हॉस्टल के बारे में, रैंकिंग, कौन सी रैंकिंग है इस कॉलेज की, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स में डिफरेंट डिफरेंट जगह से इसको क्या क्या रैंकिंग मिली है, ठीक है, कौन सी पोजीशंस इसको मिली हैं। फिर कट ऑफ के बारे में जानेंगे, फीस एंड क्लब्स के बारे में, यहाँ के एनुअल इवेंट्स के बारे में जानेंगे, स्टूडेंट फेस्ट के बारे में देखेंगे, प्लेसमेंट एंड टॉप रिक्रूटर्स के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, लोन के ऊपर देखेंगे कौन से बैंक से आपको लोन मिल सकता है, लास्ट में अंदर की बातें एंड शुड आई कंसिडर इट और नॉट पर डिटेल चर्चा होगी। सो गाइस, सबसे पहले अगर इसके कैंपस की बात करें, लश ग्रीन कैंपस, ये वो 3 वर्ड्स हैं जो आईएमटी हैदराबाद मुंह से निकलते ही अगले 3 वर्ड्स जो मुंह से निकलते हैं। लश ग्रीन कैंपस है। कैंपस एस्टैब्लिश हुआ था 2011 में। एड्रेस आपको दे दिया है 30 एकड़, 30 एकड़ का ये कैंपस है भाई। बहुत बड़ा कैंपस, ग्रीनरी ही ग्रीनरी, चारों ओर आपको ग्रीनरी मिलेगी। उसके बाद ये 15 मिनट की दूरी पर है फ्रॉम राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भाई, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 15 मिनट्स की दूरी पर है। एंड अगर आप प्रेफर करोगे फ्लाइट से आना जाना, तो फिर आपको कोई ज्यादा मतलब दूर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। एंड जैसा कि आपको बताया, 30 एकड़ में लश ग्रीन कैंपस है। अब अगर आगे देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, ये जो 2 इमेजेस हैं ये आपको आईएमटी हैदराबाद का एक ग्लिम्स दे रही हैं। इनके एकेडमिक ब्लॉक की बात करें तो भाई इनके जो क्लासरूम्स है सेंट्रली एयर कंडीशनड है। एंड इनके पास 9 लेक्चर थिएटर्स हैं। एक क्लासरूम में 11 क्लासरूम्स हैं। एक क्लासरूम में इनके पास 60 बच्चों के बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट है। ठीक है, 60 स्टूडेंट्स आर अकोमोडेटेड इन वन क्लास एट अ टाइम। एंड उसके बाद इनके पास 55 फैकल्टी ऑफिसेज हैं, 2 सेमिनार हॉल्स हैं, एक ऑडिटोरियम है, एक लाइब्रेरी है। बात करें इनके ऑडिटोरियम की, तो ऑडिटोरियम भी बहुत ज्यादा अच्छा है एंड ऑडिटोरियम बहुत बड़ा भी है। जैसा कि अगर क्लासरूम एक फुली एयर कंडीशन है, तो भाई ऑडिटोरियम भी फुली एयर कंडीशन होगा ही होगा, ये तो मानना चाहिए एंड ये सच्चाई भी है। ऑडिटोरियम बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। एंड एक और बात क्लासरूम से रिलेटेड, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो इमेज में, क्लासरूम थ्री टायर्ड क्लासरूम है। मतलब जैसे हम लोग जाते हैं ना मूवी थिएटर्स में, तो होते हैं ना एक ब्लॉक, फिर ऊपर दूसरा ब्लॉक, फिर ऊपर तीसरा ब्लॉक, तो उस वे में 3 टायर्ड क्लासरूम है ये, ठीक है। 3 टायर क्लासरूम है, फुली एयर कंडीशन है, मतलब लाइफ बहुत अच्छी। 9.5 ऑन 10 की रेटिंग इनके क्लासरूम को, इनके ऑडिटोरियम को, इनके लाइब्रेरी को भी, बहुत अच्छा सब कुछ, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की, तो भाई इनके पास अपना ग्राउंड है। 30 एकड़ का कैंपस है, तो इनके पास अपना ग्राउंड तो होगा ही होगा। क्रिकेट खेलो, वॉलीबॉल खेलो, फुटबॉल खेलो, बास्केटबॉल खेलो, लॉन टेनिस खेलो, बैडमिंटन खेलो, क्योंकि बैडमिंटन के कोर्ट भी अलग से बने हुए हैं। इसी के साथ साथ इंडोर एक्टिविटीज भी हैं। बस जो एक चीज नहीं है, वो जो चीज यहाँ पर नहीं आपको मिलेगी, वो है स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, जैसा कि कुछ कॉलेजेस में आपको मिलता है। नेक्स्ट बात करें इनके लाइब्रेरी की, तो इनकी लाइब्रेरी कुछ इस तरह की है। जैसा कि आपको बताया, 9.5 ऑन 10 की रेटिंग, इतना कुछ है आपके पास जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अराउंड 13,000 के आसपास बुक्स हैं, 10 इंटरनेशनल जर्नल्स है, 47 नेशनल जर्नल्स है, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। उसके बाद देखिए तो हॉस्टल 8.5 ऑन 10 का है। 8.5 इसलिए क्योंकि रूम अंदर से थोड़े से, मतलब थोड़े से कम अच्छे हैं। अच्छे हैं लेकिन थोड़े कम अच्छे हैं, तो इसलिए इसको 9 ना देते हुए 8.5 ऑन 10 की रेटिंग दे दी है। अगेन, हॉस्टल जो है आपका कैंपस के अंदर ही आता है। खाना आपको अच्छा मिलेगा, इनफैक्ट बहुत अच्छा मिलेगा खाने के लिए। एंड अराउंड 700 के आसपास रूम्स हैं। एक ब्लॉक में 150 टू 180 रूम्स है, ठीक है। ये एग्जैक्ट 720 नहीं है रूम्स। क्यों इतने रूम्स क्यों हैं? क्योंकि एक रूम में आपको एक बच्चा अकोमोडेट किया जाता है यहाँ पर।
सिंगल ऑक्यूपेंसी अकोमोडेशन फॉर एवरी स्टूडेंट। इससे ऊपर कुछ चाहिए ही नहीं अपने को। अपने को अगर एक कॉलेज में एक अलग से रूम मिल जाए तो उससे बेटर क्या ही और हो सकता है ना? और फुल्ली फर्निश्ड रूम्स है। तो मतलब इन शॉर्ट बोलूँ तो 8.5 इसलिए दिया क्योंकि अंदर से रूम की थोड़ी-सी कंडीशन अच्छी नहीं है, ठीक है? और हाँ, ये है कि गर्ल्स का हॉस्टल अलग है, बॉयज़ बॉयज़ का हॉस्टल अलग है। एक रूम में एक इंसान को ठहरना है, सबसे बेस्ट चीज़। नेक्स्ट देखिए कोर्सेज़ ऑफर्ड इन जीआईएम। टोटल 3 कोर्सेज़ ऑफर किए जाते हैं यहाँ पर, ये ध्यान से सुनना बात। एक है पीजीडीएम जनरल, एक आता है पीजीडीएम फाइनेंस और एक है पीजीडीएम मार्केटिंग। अब गाइस पीजीडीएम जो जनरल है, उसमें ये जो कोर्सेज ऑफर करते हैं, उसमें इनके जो कोर्सेज हैं, वो आपके पास आ जाते हैं एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, बिजनेस एनालिटिक्स एंड जनरल मैनेजमेंट, जो कि आपको इस स्लाइड में सबसे लास्ट में पैराग्राफ दिख रहा है। अब इसमें क्या जानना जरूरी है कि जो आपकी पीजीडीएम जनरल, क्योंकि उसमें भी मार्केटिंग फाइनेंस दे रहा है, वो पीजीडीएम मार्केटिंग और पीजीडीएम फाइनेंस से कैसे डिफरेंट है। देखो, डिफरेंस ये है तीनों में। अगर आप पीजीडीएम जनरल के लिए जा रहे हो, क्योंकि ये जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तभी आपको बताना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनना। अगर आप पीजीडीएम जनरल के लिए जा रहे हो, तो उसमें गाइस आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप इन 6 में से कोई भी एक मेजर एंड कोई भी एक माइनर स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट कर सकते हो अपने सेकंड ईयर के लिए। ध्यान से सुनना, सेकंड ईयर के लिए, ठीक है? और अगर आप लेते हो डायरेक्टली पीजीडीएम फाइनेंस, आपने आज ही फिल कर दिया कैंपस में एंटर करने से पहले ही, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे कि मुझे तो भाई पीजीडीएम फाइनेंस करना है, तो उसका मतलब ये है कि आपको पीजीडीएम फाइनेंस के अंडर डाल दिया जाएगा, जिसका मतलब हुआ कि आपका जो मेजर स्पेशलाइजेशन है वो फाइनेंस ही रहेगा एंड जो माइनर स्पेशलाइजेशन है वो आपका और कोई हो जाएगा। लेकिन अगर आप पीजीडीएम नॉर्मल में जाते हो तो उसमें जो फाइनेंस है वो आप एज मेजर स्पेशलाइजेशन नहीं ले सकते। वो डिपेंड करता है, अगर उनके पास सीट्स बची, मेरी बात हुई थी वहां पर, तो वो कहते हैं कि अगर उनके पास पीजीडीएम फाइनेंस में कोई सीट बचे तब वो आपको अकोमोडेट कर सकते हैं वहां पर सेकंड ईयर में। अदरवाइज आप पीजीडीएम फाइनेंस को या मार्केटिंग को अपना मेजर स्पेशलाइजेशन नहीं ले सकते, ठीक है? तो पीजीडीएम जनरल का मतलब क्या हुआ? जनरल में आप एक मेजर स्पेशलाइजेशन जैसे ह्यूमन रिसोर्स को बना लो एंड माइनर आप फाइनेंस बना लो, या फिर मेजर आपकी ऑपरेशंस हो गई, माइनर आपकी ऑपरेटिंग हो गई, मार्केटिंग हो गई, सॉरी, ठीक है? वो इस वे में चलता है, तो बस डिफरेंस ये है। एंड अगर आप पीजीडीएम मार्केटिंग के लिए जा रहे हो तो आपके पास कुछ ज्यादा सब्जेक्ट्स होंगे मार्केटिंग से रिलेटेड। अगर आप पीजीडीएम फाइनेंस के लिए जा रहे हो तो आपके पास फाइनेंस से रिलेटेड कुछ ज्यादा सब्जेक्ट्स रहेंगे। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ सीट्स की, तो इन ऑल 240 के आसपास सीट्स होती हैं, 120 पीजीडीएम में और बाकी 60 के अराउंड मार्केटिंग एंड फाइनेंस में। ये नंबर वेरी भी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द करंट सिचुएशन। नेक्स्ट अगर देखिए कैसे एडमिशन मिलेगी आईएमटी हैदराबाद में, तो आपको 3 एग्जाम्स, इनफैक्ट 4 एग्जाम से मिल जाएगी। जीमैट तो है ही है, उसके अलावा कैट, सीमैट एंड जैट के थ्रू आपको यहां पर एडमिशन मिल जाएगी। बात करें अगर इनकी कट ऑफ की, तो इसकी कट ऑफ की बात हम अंदर की बातों में करेंगे। गाइस नेक्स्ट इनका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहले आपको फिल करना है, उसके बाद आपका एक शॉर्टलिस्ट निकलेगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद, और आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। शॉर्टलिस्ट किसके बेसिस पे होती है? कैट, जैट, सीमैट, जीमैट के स्कोर्स के ऊपर। और फिर जब आप सेलेक्ट हो गए, पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप एक्सरसाइज आपकी हो गई, तो फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज। मतलब हर चीज की क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज निकालने के बाद जिस इंसान का सबसे ज्यादा स्कोर होगा, उस वे में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट बनेगी एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले पहले उस अकॉर्डिंग कॉल्स जाती जाएंगी जो सिलेक्टेड हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है? नेक्स्ट आता है क्लब्स एंड कमिटीज। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे इनके पास क्लब्स हैं, मतलब बहुत क्लब्स हैं, है ना? जैसे कुछ कॉलेजेस में क्लब्स एंड कमिटीज बहुत कम होती हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत क्लब्स मिलेंगे। जैसे ऑल्टिस मिल गया, स्पोर्ट्स क्लब है जो इनका, फिनेशिया इनका फाइनेंस क्लब, आंत्रगन इनका कल्चरल क्लब, उसके बाद इनसाइटिक्स एनालिटिक्स क्लब, फिर पहल द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लब, सिनर्जी एचआर क्लब और प्रारंभ एंटरप्रेन्योरशिप क्लब। ऐसे बहुत सारे आपके पास क्लब्स हैं। इनके अलावा भी और बहुत क्लब्स हैं जो कि आप अगर वहां जाओगे तो आपको और डिटेल में पता चलेगा। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो पीजीडीएम फाइनेंस, पीजीडीएम मार्केटिंग की जो फीस रहती है ओवरऑल 14 लाख की फीस रहती है। लेकिन अगर मैं बोलूं ओवरहेड एक्सपेंसेस मिला करके, तो गाइस आपको 16 लाख के आसपास लेकर चलना पड़ेगा,
ठीक है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो इन्होंने मेन जो है एकेडमिक फीस को इंक्लूड किया है एंड उसके साथ जो और छोटी-मोटी एडमिशन फीस हो गई। लेकिन इन्होंने हॉस्टल के चार्ज को अभी नहीं डाला है ना? तो इसलिए बोल रहा हूँ ओवरऑल अगर फीस का अगर मैं आपको बताऊँ खर्चा आपको पड़ेगा कितना, तो आपको 16 लाख मिनिमम खर्चा लेकर चलना है, राइट? ओवरहेड एक्सपेंसेस में बहुत कुछ आता है गाइस, हॉस्टल आता है, मेस आता है, उसके अलावा आपके और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। जब आप कहीं पे पढ़ने जाते हो तो और भी बहुत खर्चे निकल जाते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ मिनिमम आपको 16 लाख लेके चलना है। अगर एक सही उस पे बताऊँ पेस पे कि अगर एक इंसान जो खर्चा भी करेगा, सब कुछ करेगा तो 17 लाख्स वुड बी फाइन, ठीक है? नेक्स्ट समर इंटर्नशिप्स की बात कर रहे हैं अब जो मेन यार सबको जानने की जो बहुत ज्यादा जल्दी मची होती है लेकिन एक बात बताऊं सब कुछ जाना करो एक वीडियो को फुल देखा करो क्योंकि जिस स्टेज पे आपको आपको सभी चीजें पता होनी चाहिए कॉलेज के बारे में राइट तो समर इंटर्नशिप की बात करें तो इनका हाईएस्ट पैकेज जो हाईएस्ट स्टाइपेंड था 2018-20 बैच वालों का वो लगा था 1,32,000 का और नंबर ऑफ कंपनीज आई थी 94 और इनकी जो समर इंटर्नशिप्स थी ये देखो ये आपको मैंने नीचे तो बता दिया कौन से सेक्टर में कितने परसेंट लोगों को इंटर्नशिप मिली मोर और लेस सभी सेक्टर्स में चाहे वो बीएसएफआई सेक्टर हो बीएफएसआई सेक्टर हो चाहे वो हेल्थ केयर है मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सभी में लगभग सेम सेम ही इनको डिविजन थी है ना इंटर्नशिप्स का लेकिन जो एवरेज पैकेज था वो अराउंड कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि 35 टू 40 के बीच में रहा था ठीक है तो नॉट बैड नॉट गुड ठीक है क्योंकि 1,32,000 पर मंथ ठीक है वैसे 35 टू 40,000 पर मंथ आपको बता रहा हूँ तो यार गलत नहीं मतलब गंदा नहीं है मैं तो कहूंगा अच्छा ही है एवरेज पैकेज अगर समर इंटर्नशिप्स के ऊपर देखे तो क्योंकि 1,32,000 पर मंथ आपको मिल रहा है मतलब यार 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास एक महीना बहुत होता है भाई उसके बाद बात करें प्लेसमेंट की तो सबसे पहले प्लेसमेंट देखेंगे 2017-19 बैच की तो भाई जो एवरेज पैकेज 7.25 लाख का था 7.1525 लाख के आसपास और अगर देखें कि हाईएस्ट पैकेज कितना था तो वो था 17 लाख 17.33 लाख 17 लाख का हाईएस्ट पैकेज था एंड यहाँ पे आपके सामने कुछ मैंने वो जो होते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट चीजें जैसे स्टैटिस्टिक्स जैसे कि टॉप 10% को कितना मिला टॉप 10 ऑफर्स का जो एवरेज निकला वो 15.54 रहा टॉप 20 ऑफर्स का एवरेज 12.64 रहा तो इस वे में अगर हम बात करें तो ये कुछ इन्फ्लेटेड नहीं है ये इन्होंने एकदम सही प्रेजेंट किया है आप मान के चलो कि आपको अगर बहुत कम भी लगाने तो भाई 6-7 का तो मिलेगा ही मिलेगा पैकेज अगर आप वहां जाके पढ़ाई करोगे तो ये नहीं होना चाहिए कि आप एक बार आईएमटी हैदराबाद चले गए तो भाई बस अब हम कुछ नहीं करेंगे नहीं थोड़ी मेहनत करोगे वहां पर तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 7-8-9 लाख का पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ठीक है तो विच इज नॉट अ बैड डील राइट नेक्स्ट अगर देखें प्लेसमेंट्स 2018-20 बैच की तो अगर हम लोग देखते हैं कंपनीज कितनी आई थी 65 एंड हाईएस्ट प्लेसमेंट इस साल कम हो गई थी 16.5 गई है एवरेज जबकि बड़ा है 7.64 है पीछे देखिए तो एवरेज 7.17 था यहाँ पर एवरेज 7.64 है अगले बैच में एंड उसके बाद अगर मीडियन सैलरी की बात करें तो वो 7 लाख आती है विच इज अगेन जैसा कि मैंने आपको कहा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 6-7-8-9 लाख का पैकेज अगर आप वहां पर जाके परफॉर्मेंस अपनी डिग्रेड ना होने दो तो एंड अगर देखें कि टॉप 10 का क्या ऑफर रहा है तो टॉप 10 के ऑफर में इनका जो था 14.13 लाख था एवरेज टॉप 10 स्टूडेंट्स का अगर एवरेज निकाले तो 14.13 लाख निकला है एंड अगर टॉप 20 का निकाले 12.25 लाख के आसपास टॉप 50 का 10 लाख मतलब अगर आप वहां पर टॉप 50 स्टूडेंट्स में रहते हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको 10 लाख के ऊपर का पैकेज मिलेगा ही मिलेगा राइट नेक्स्ट अगर हम बात करें रिक्रूटर्स की तो अच्छे अच्छे रिक्रूटर्स इनके पास भी आते हैं जैसे कि आपका वॉलमार्ट है विप्रो है निंजा कार्ट है डिलॉयट है उसके बाद अदानी विलमार है फिर जोमैटो है तो ये सब अच्छे अच्छे रिक्रूटर्स यहाँ पर भी आते हैं रिक्रूटर्स यहाँ पे मतलब ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा आते हैं कम आते हैं देखो आपको दिखाऊं 2018-20 के लिए सिर्फ 65 कंपनीज थी एंड अगर उससे पहले बात करें तो 2017-19 बैच में 103 कंपनीज थी बट देन दैट कैन बी टर्म्ड एज अ कोविड इफेक्ट एज वेल बिकॉज क्योंकि अभी वाला जो बैच था उन लोगों को कोविड की वजह से लास्ट फेज जो होता है प्लेसमेंट्स का उसमें काफी कंपनीज आनी थी बट देन वो कंपनीज नहीं आई होंगी तो मे बी ये पॉसिबल है कि जो 18-20 वाला बैच है इसलिए नंबर ऑफ कंपनीज इनकी कम हो गई हो बट देन इन्होंने अच्छा मेंटेन करने की कोशिश किया इन्होंने जो इनका पैकेज था एवरेज पैकेज उसको 7 7.5 के आसपास रखा है एंड इन्होंने इस बात को
इंश्योर किया अपने स्टूडेंट्स को कि आप यहाँ पर अगर आओगे एंड अच्छा परफॉर्म करोगे, तो आप 7, 8, 9 के आसपास का पैकेज इज़िली ग्रास्प कर सकते हो। उसके बाद अगर देखिए लोन की बात करें तो भाई बैंक ऑफ बड़ौदा एंड इंडियन बैंक से आपको इजीली लोन मिल जाएगा एंड दोनों में जाना, दोनों में जाके अपना इंटरेस्ट रेट का पता करो एंड उसके बाद यहाँ पे आप सर्च करो। इसके अलावा भी आप सर्च कर सकते हो। मैं ये वो लोन्स के लिए बैंक्स बताता हूँ जो कॉलेज बताता है, जो कॉलेज कहता है कि आप यहाँ से ले सकते हो, इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए रैंकिंग्स, तो भाई इस वीडियो को पॉज़ कर लो यहाँ पर। अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप इसको पॉज़ करके यहाँ पर डिटेल में मैंने आपको रैंकिंग बताई है। डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट डिफरेंट जगहों से इनको रैंकिंग मिली हुई है। तो आप वहाँ पर उसको पॉज़ करके रैंकिंग को देख सकते हो। स्कॉलरशिप, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग को जानना। आईएमटी हैदराबाद में मेरिट की एक स्कॉलरशिप होती है। एक होती है आपकी श्री महेंद्रनाथ मेमोरियल स्कॉलरशिप और एक आईएमटी ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप। ये 3 टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप हैं। अगर हैदराबाद की मेरिट स्कॉलरशिप की बात करें तो आईएमटी हैदराबाद ऑफर्स अ 65% फी वेवर to all 90 plus percentile students in CAT 2019 and ZAT 2020, जो कि ये पिछले साल वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके लिए ये था कि भाई 90 प्लस परसेंटाइलर को। अब इस साल भी यही होगा, अगर आपका 90 प्लस परसेंटाइल है तो आपको यहाँ पर अगर एडमिशन लेते हो तो आपको 65% फी वेवर, ट्यूशन फी वेवर मिलेगा। लेकिन यार एक बात आती है कि अगर किसी का 90 प्लस आएगा तो वो आईएमटी हैदराबाद क्यों ही जाएगा, है ना? ये तो बहुत ही कॉमन बात है, मतलब आप भी सोच सकते हो अनलेस एंड अंटिल कोई बहुत ही मेजर रीजन हो जिस वजह से उसको कहीं और वो जा नहीं सकता बच्चा, तभी वो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर जाएगा। अदरवाइज को 90 प्लस परसेंटाइल वाला बहुत ऑप्शंस है आपके पास, ठीक है? तो आई वुड प्रेफर कि आप 90 प्लस में यहाँ पर आओ, बट देन इट इज माय ड्यूटी टू टेल यू पीपल। एंड उसके बाद 650 प्लस का अगर आपका जीमैट स्कोर है तब भी आपको 65% फी वेवर मिलेगा। उसके बाद अगर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप की, तो ऑफर्स मेरिट कम मींस बेस्ड स्कॉलरशिप टू 5 कैंडिडेट्स who belong to economically weaker sections and have been offered admission in any of IMT Hyderabad's AICTE approved 2 years program. The scholarship will be 95% of total fee waiver of 2 years PGDM program. Candidates will be shortlisted post admissions process and asked to deposit necessary documents. ठीक है? तो अगर आप इसमें आते हो तो 5 बच्चों को भाई ये चांस मिलेगा कि उनको ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप मिल जाए। एंड लास्ट है एक आईएमटी हैदराबाद ऑफर्स मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप टू 7 to 8 स्टूडेंट्स इन their second year. The scholarship amount is 1 lakh rupees, ठीक है? तो 1 लाख की ये अमाउंट होती है। These scholarships are decided by a director appointed committee after previewing the parameters like income level, co-curricular, extracurricular, सीजीपीए इन फर्स्ट ईयर। कौन कहता है सीजीपीए इंपॉर्टेंट नहीं है या सीजीपीए मैटर नहीं करती? भाई यहाँ पर सीजीपीए मैटर करती है। आपका सीजीपीए अच्छा हो, आप को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत अच्छे हो, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो आपको हो सकता है 1 लाख वाली स्कॉलरशिप ये वाली मिल जाए, श्री महेंद्रनाथ मेमोरियल स्कॉलरशिप, राइट? तो गाइस ये है आपकी स्कॉलरशिप। एंड अब लास्ट में बात करें शुड आई कंसिडर इट और नॉट, अंदर की बातें। तो भाई इन दोनों सेक्शंस में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहली बात कट ऑफ से रिलेटेड, एनीबॉडी गेटिंग मोर देन 65 परसेंटाइल, इवन 60 वाले भी ट्राई कर सकते हैं, एक चांस ले सकते हैं, यू कैन गैम्बल विद दिस, बट देन 65 प्लस वाले परसेंटाइल के लिए तो भाई बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। अगर आपका 65 टू 75 के बीच बीच में है तो आप आईएमटी हैदराबाद को जरूर कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि आप परसेंटाइल लो हो जाती है। लो परसेंटाइल के लिए आपके पास अच्छे ऑप्शन कम हो जाते हैं एंड ये एक ठीक ऑप्शंस में से आपके पास एक ऑप्शन है ये वाला। आप वीडियो अगर फुल देख रहे हो तो आपको एक वाइब आया होगा कि एक पॉजिटिव वाइब आया होगा इस वीडियो से, मतलब ये जो कैंपस है इससे पॉजिटिव वाइब आया होगा। यस, 65 टू 75 वालों के लिए एक बहुत अच्छा कैंपस है आईएमटी हैदराबाद। उसके बाद बात करें अगर 75 प्लस वाले भी अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा तो आपके लिए भी ठीक है भाई, कि अगर आपको इस साल एमबीए करनी है। बट देन एक एडवाइस रहती है कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो एक बार रिकंसिडर किया करो अपना ऑप्शन। अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज ना मिले, अच्छा से आई मीन जो 90 प्लस परसेंटाइल पे मिलते हैं वो नहीं मिल रहा है, तो एक बार रिकंसिडर करो अपने ऑप्शन को ऑफ परस्यूइंग एमबीए दिस ईयर। Is it possible for you to pursue it next year or in the coming future, down the line 3 to 4 years after from the current scenario, from the current time, right? So what I mean to say is ki you should consider everything before getting admission, right? And 65 to 75 80 percentile वालों के लिए अच्छा ऑप्शन है ये। उसके बाद अगर बात करें कि भाई आरओआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऐसे बहुत कम कॉलेजेस होते हैं जो आरओआई अच्छा देते प्रोवाइड करते हैं, ठीक है?
तो भाई आपको यहाँ पे 16-17 लाख खर्चने के बाद इतनी तो गारंटी है 7-8-9 लाख की प्लेसमेंट मिल जाएगी। अब देखो ये तो मैं स्टैम्प पेपर पे ठोक के दे नहीं ना सकता कि आज से साल या 2 साल बाद क्या सिनेरियो रहेगा मार्केट का, कैसी प्लेसमेंट्स होंगी, कॉलेज की क्या मेंटेनेंस रहेगी अपनी पोजीशन को मेंटेन करने में, कॉलेज कितना सही रहेगा अपने आप को मेंटेन करने में, सब कुछ चीज़ें कॉलेज के रिलेशंस विद द कंपनीज़ तो बहुत चीज़ें मैटर करती है। बट देन करंट सिनेरियो में देखें तो 7-8-9 लाख की प्लेसमेंट आप लेके चल सकते हो अगर आप अच्छा वहाँ जाके परफॉर्म करते हो। अगर आप टॉप 50 में रहते हो तब तो भाई वहाँ पे था ही एवरेज 10 लाख का पैकेज रहेगा ही रहेगा टॉप 50 का, है ना? तो इट मीन्स आपको 10 से ऊपर का ही मिलेगा एंड सो इसलिए मैं कहूँगा कि 16-17 लाख खर्च के आपको यहाँ पर ले लेना चाहिए एडमिशन, ठीक है? उसके बाद अगर आप चाहते हो तो मेरी तरफ से कोई कंपल्शन नहीं है भई। उसके बाद अगर बात करें लोन का तो मैंने आपको लोन का भी बता दिया। स्कॉलरशिप वाले पॉइंट को ध्यान से सुन लेना, एक बार दोबारा से सुन लो एंड ट्राई करना कि वो स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाओ। चाहे फर्स्ट ईयर में पढ़ने के बाद आपका सीजीपीए अच्छा आ जाए, 3 तरह की स्कॉलरशिप्स है, बहुत कम कॉलेजेस ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? So guys, that's it from my side. I hope I have discussed everything with you people. एंड अगर मैं बात करूं कि इनका कैंपस कैसा है तो भाई ओवरऑल अगर बोले तो 9.5 ऑन 10 जैसे एक वेलिंगकर का कैंपस है ना मुंबई वाले का उसको इतना अच्छा अच्छा हमने बोला था कैंपस को लेके वैसे ही इनके कैंपस के बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोल सकते हैं क्योंकि एक्चुअल में बहुत अच्छा कैंपस है भाई 30 एकड़ का कैंपस बहुत अच्छी लाइफ आप लीड करोगे ठीक है सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो अब मेरे को एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप वीडियो को शेयर जरूर कर दोगे चाहे अपने व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू कर दो चाहे अपने किसी दोस्तों वाले ग्रुप में शेयर कर दो बस यार शेयर कर देना वीडियो को हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इफ यू हैवंट डन टिल नाउ दैट्स ऑल थैंक यू सो मच